फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और अभी हम लोग जो क्लास करेंगे वो रहेगा मैथ का, जिसमें देखेंगे हम लोग मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आप सबके लिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन सब होगा। तो शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन। चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे। चलिए आपके सामने दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन सब यहाँ पे होगा। पहला क्वेश्चन में कहा गया आपका, देखिएगा, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण अगर हो तो उसका घात क्या होगा, यानी कि पावर का होगा, वो होगा आपका एक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग ये फटाफट आंसर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, युगपत समीकरण दिए गए, यानी कि दो समीकरण है, का निकाय है असंगत होगा या अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक होगा, अनेक हल होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग इसको निकालने का जो तरीका है A1/A2 कर लेते हैं। तो A1 का वैल्यू आपका 2 है और A2 का मान कितना आपका 4 है। ये सब आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मेरा प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिएगा, पूरा हम आपको कंसेप्ट बता चुके हैं। 3 हो जाएगा B1 अब बटा B2 कितना 6 है, और आपका C1 5 है और C2 कितना है आपका, तो वो 9 है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कट के 1/2 हो जाएगा, ये भी एक कट के 1/2 हो जाएगा, जबकि ये आपका कटेगा नहीं। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, यानी कि पहला बराबर है दूसरा बराबर नहीं है। इसको कहते हैं हम लोग असंगत। असंगत कहते हैं या कोई हल नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो कहा गया इनमें से कोई नहीं, तो असंगत आपका मिल रहा है तो आपका असंगत कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा भी यहीं पे क्लियर कर देते हैं। के किस मान के लिए समीकरण दिए गए हैं, इसका संपाती होगा। देखिए आलेख संपाती कब होता है, जब तीनों आपस में बराबर होता है। चलिए A1/A2 इसमें भी कर लेते हैं। तो आपका A1 1 होगा और A2 कितना होगा, वो आपका 2 होगा, बराबर B1 कितना K है, अब B2 कितना आपका है, तो B2 सॉरी एक मिनट देखें, B1 जो है आपका वो 2 है, ये वाला 2 होगा B1, ठीक है, B1 2 है, अब B2 आपका K है। अब आगे भी बराबर होता है पर इतने ही से काम चल जाएगा, क्रॉस गुना कर दीजिए तो K बराबर हो जाएगा 4। K बराबर कितना होगा आपका 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तीनों बराबर होगा, संपाती होता है, उसको अनेक हल भी कहते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा आपको दिख रहा होगा क्लियर। चौथा में कहा गया, यहाँ पे बहुपद के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो गए हैं। मूलों का गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है C/A। क्या होता है C/A। C का वैल्यू 1 है और A का वैल्यू 4 है। 1/4 आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। पांचवा में कहा गया, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी हो, यानी कि आलेख इस टाइप के हो, प्रतिच्छेदी, देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, तो उसका केवल और केवल एक हल होता है। कितना हल होता है, एक हल होता है, यही इसका आंसर होगा। आलेख अगर समांतर हो जाए ऐसे, उसका कोई हल नहीं। आलेख अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए तो उसका क्या होता है, अनेक हल होता है। सब फॉर्मेट यहाँ पे समझते चलिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने होगा। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा में कहा गया आपका, दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर हो। जस्ट अभी हम आपको बताए हैं कैसे हो, ऐसा हो, ठीक है, समांतर हो तब रैखिक समीकरण युग्म में क्या होता है। तो इसका कितना हल होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है यही होगा इसका कोई हल नहीं, ठीक है। और इसका A1/A2 करेंगे तो पहला बराबर हो जाएगा, दूसरा बराबर नहीं होगा। जस्ट आपको देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये समीकरण है का बोला गया क्या होगा, तो आंसर होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। याद रखिएगा, पहला ही बराबर, अगर पहला ही बराबर ना हो, यानी कि A1/A2 और बराबर नहीं रहे B1/B2, तो इसका एक हल होता है। कितना हल, एक हल होता है, आलेख प्रतिच्छेदी होता है और संगत होता है। जबकि अगर पहला बराबर हो और साथ ही साथ दूसरा भी बराबर हो, यानी कि B1/B2 अब बराबर रहे C1/C2, तीनों बराबर रहे, इसका अनेक हल होता है, संगत होता है, और इसका आलेख संपाती होता है। जबकि यहाँ दूसरा बराबर नहीं है तो कौन होगा, एक हल होगा, सॉरी कोई हल नहीं, ठीक है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां भी क्लियर है आपके सामने। आठवां में कहा गया, देखिएगा,
ए का मान जिसके लिए समीकरण युग्म इतना इतना का संयुत्तर हल है। ए का मान निकालो, A1 का वैल्यू ए है बटा A2 का वैल्यू 2 है बराबर B1 का वैल्यू 10 है और B2 का वैल्यू 5 है। काटोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, कोना का गुना कर देंगे तो A बराबर कितना होगा आपका 4। कितना? A बराबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ पे A1 बटा A2 B1 बटा A2 चिन्ह के साथ लिया जाता है, चूंकि यहाँ पे सब प्लस में है तो हम लोग प्लस में ही ले रहे हैं। नौमा देखते हैं। यहाँ पे नौमा में कहा गया, देखिएगा ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना इतना का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल का अर्थ होता है A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2, चूंकि एक हल उसी का होगा जो पहला बराबर नहीं होगा। अब A1 का मान देखिएगा तो x के बगल में क्या a है बटा A2 का मान देखिए तो यहाँ x के बगल में क्या 6 है बराबर नहीं। B1 का वैल्यू कितना है तो कुछ नहीं है तो क्या होगा -1 होगा। अब B2 कितना आपका तो -2 है, चिन्ह के साथ माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ काटोगे तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा और कोना का गुना करोगे तो a बराबर नहीं 3 आएगा, a बराबर नहीं 3। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि जब भी एक हल हो तो उसका जो आप A1 बटा A2 करेंगे तो पहला ही बराबर नहीं होता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। तो क्लास को लाइक करते चलेंगे, जो दोस्त अब तक क्लास में नहीं आए होंगे सबको शेयर भी करते चलेंगे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन में कहता है ए का मान, सॉरी एक मिनट यहाँ पे हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां में कहा गया, देखिएगा यहाँ पे ए का मान, किसका मान? ए का मान कहा गया आपका ए का मान जिसके लिए समीकरण दिए गए हैं इतना और फिर यहाँ पे दिया गया इतना का आपका अनगिनत हल है। कितना हल है? अनगिनत। अनगिनत हल के लिए सब बराबर। चलिए A1 कितना 10 बटा A2 कितना x के बोले 20 बराबर B1 कितना 5 B2 कितना यहाँ पे देखिएगा तो B2 आपका 10 बराबर C1 कितना, तो देखिए यहाँ बराबर के बाद है, यहाँ बराबर के पहले है तो इसको भी हम बाद में कर देंगे तो कर देंगे प्लस से, तो कितना a -5। अब C3 कितना होगा तो इसको उस पार कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस में a। अब यहाँ से जिसके साथ आपको बनाना है उसको बना लीजिए। अब a का मान लाना हो तो इन दोनों को साथ में लेकर चलिए या इनको साथ में लेकर चलिए। इन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं और कोना कानी गुना कर देते हैं तो होगा आपका 5। कोना कानी गुना करेंगे तो हो जाएगा 10a माइनस में 10 × 5 = 50। अब बराबर हो जाएगा आपका 5a। कितना है? 5a। 5a इधर लाएंगे तो घट जाएगा, हो जाएगा 5a और 50 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस में 50। 10 बार में कट जाएगा। a का वैल्यू आएगा 10। कितना आएगा? a का वैल्यू 10 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सॉरी कौन क्वेश्चन था? क्वेश्चन था आपका ये वाला है ना, ये आपका मिल जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ C नंबर क्वेश्चन 10 का आंसर था 10। 11 में देखिए समीकरण यहाँ भी दिए गए हैं, बोला गया अनगिनत हल होने का k का मान। सेम प्रोसेस है, अनगिनत हल यहाँ भी है, k का मान पूछा है, बस सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे भी देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि c का मान जो है ना एक बराबर के बाद है, एक बराबर सॉरी यहाँ पे 2 बराबर के बाद ही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें था एक बराबर के बाद एक बराबर के पहले, तो ठीक करना पड़ेगा। चलिए A1 1 होगा, A2 कितना होगा यहाँ पे कितना 5 है बराबर B1 कितना 2 है, B2 कितना k है। आगे भी ले सकते हैं लेकिन यहीं से आपका आंसर हो जाएगा k बराबर कितना होगा 5 दूना 10। तीसरा लेने लीजिए ना लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। k का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, यही आंसर कर देना है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां नंबर में कहा गया, देखिएगा ध्यान से, यदि रेखीय एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि यदि रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करती है, काट दिया तो वह बिंदु दोनों समीकरण का क्या हल होता है? वो कहलाता है अद्वितीय हल। क्या कहलाता है? अद्वितीय हल, यानी कि एक हल। क्या कहलाता है? वो एक हल, यानी कि जहाँ वह प्रतिच्छेद कर रहा है ना वो उस समीकरण का हल कहलाएगा। इसको हम लोग अद्वितीय हल यानी कि एक हल भी कहते हैं। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन मिला जुला के पूछता है एग्जामों में, तो बस यहाँ समझते चलिएगा, आपको ये सब आता ही होगा। 13 में कहा गया समीकरण दिए गए हैं का किस प्रकार का हल संभव है। ये किस प्रकार का हल आएगा वो हमें बताना है। एक हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। A1 करते हैं तो A1 का वैल्यू 5 होगा बटा A2 का वैल्यू कितना होगा देखिए तो 6 होगा बराबर B1 का वैल्यू 3 होगा जबकि B2 का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 होगा
देखिए तो पहला ही बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं हो 5/6 है -3 है, पहला ही बराबर नहीं है, तो इसका क्या होता है, एक हल। कितना हल होता है, केवल और केवल एक हल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ए में दिख रहा है, वास्तविक और अद्वितीय। देखिए अद्वितीय मतलब होता है केवल एक हल, याद रखिएगा। अद्वितीय मतलब केवल एक हल होता है, तो वास्तविक है और अद्वितीय हल है इसका। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में देखिएगा ध्यान से। 14 में कहा गया समीकरण दिए गए हैं यहाँ पे, अब बोला गया में अचर ए के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक हल, ए का मान बताना है। तो अद्वितीय हल में क्या होता है, पहला ही बराबर नहीं होता। चलिए A1 का मान कितना, 2, A2 का मान कितना, 3, बराबर नहीं, क्यों, क्योंकि अद्वितीय हल है। B1 कितना, A, B2 कितना, -5, कितना, -5। अब यहाँ कोना कानी गुना करोगे अगर आप, तो कोना कानी जैसे ही गुना करोगे तो 3A इक्वल हो जाएगा आपका -10, और A का वैल्यू जब निकालेंगे चूंकि बराबर नहीं है, A बराबर नहीं हो जाएगा -10/3, कितना होगा, -10/3, A बराबर नहीं। अब यह कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, A बराबर नहीं, -10/3, ठीक है। चलिए तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर क्वेश्चन भी देखिएगा, आपके सामने होगा। कहा गया यहाँ पे रैखिक समीकरण दिए गए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं, A1 x है, B1 y है, C1 इस तरह से दिए गए हैं। देखिएगा क्लियर दिख रहा होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होने का कंडीशन होता है तो पहला ही बराबर नहीं होता है, उसी को कहते हैं हम लोग अद्वितीय हल, जो कि आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर है ये, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, क्योंकि यहाँ बी बीच में है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर में कहा गया ये समीकरण दिए गए हैं और x बराबर 5 कहा गया। x बराबर कितना बोला गया है, 5 है, तो y का मान क्या होगा। अब x की जगह 5 रख दीजिए, तो 5 हो जाएगा, प्लस में कितना y, 2y है, बराबर 9 है। अब 5 को उसमें भेजिएगा तो घट के हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 4, कितना होगा 4, चूँकि 9 में से 5 घट के y बराबर हो जाएगा 2, प्लस में। अब 2 कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, और यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। चलिए 17 नंबर, सब आप जो है A1/A2 वाला फॉर्मेट देख लीजिएगा, तीनों क्वेश्चन पूरा आपका ऑल टू ऑल इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव 100% सही बन जाएगा। अभी तक बनाए होंगे 15-16 क्वेश्चन, आप देखोगे इसी पर आधारित क्वेश्चन आ रहा है। 17 में कहा गया एक रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर कटे हों, एक दूसरे पर ऐसे कटे हों, तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। तो इसका हल पूछेगा तो एक हल समीकरण कहेगा, इसको कहेंगे हम लोग अविरोधी समीकरण। क्या बोलेंगे, अविरोधी समीकरण, ठीक है। इस समीकरण को अविरोधी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 18 में कहा गया जब दो चर वाले समीकरण का आलेख संपाती हो, संपाती कहने का मतलब जैसे समीकरण एक का हम समीकरण खींचे और दूसरा का भी क्या होगा, इसी पे आ जाएगा, दूसरा का भी, इसको कहते हैं हम लोग संपाती। संपाती हो तो हल कितने होते हैं, जब भी संपाती होगा तो उसके हल अनेक होते हैं, यानी कि अनगिनत होते हैं। और आलेख समांतर होगा उसका आलेख कोई नहीं होता, याद रखिएगा, कोई। जब जिस समीकरण का आलेख समांतर होगा उसका कोई हल नहीं होगा, जिस समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी होगा उसका एक हल होगा, और जिस समीकरण का आलेख संपाती होगा उसका अनेक हल होगा। चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, 19 में देखिएगा क्लियर आपको कहा गया होगा, समीकरण यहाँ भी दिए गए हैं, A1x है, B1y है, इक्वल C1 है, कितना हल बोला गया, अनेक हल। अब तो आपको पता होगा कि अनेक हल कैसे निकलती है, अनेक हल होता किसका, तो याद रखिएगा तीनों बराबर है अनेक हल। हम यहाँ पे एक बार रिपीट कर देते हैं, इसका अनेक हल होगा, ठीक है, और इसका एक हल होगा। कितना हल होगा, इसका एक हल, और ऑप्शन नंबर ए जो है इसका कोई नहीं, इसका कोई नहीं, और ये तो रहेगा ही नहीं, ये नहीं रहेगा, ठीक है आपका। अब यहाँ पर तीनों देख लीजिए, पहला बराबर नहीं रहेगा एक हल, पहला बराबर, दूसरा बराबर नहीं रहेगा कोई हल नहीं, तीसरा बराबर रहेगा आपका अनेक हल। यहाँ पूछा गया अनेक हल और आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो कंसेप्ट भी समझते चलिएगा आपका यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए आगे, निम्नलिखित रैखिक समीकरण में कौन रैखिक समीकरण का अर्थ होता है जिसका पावर एक हो। तो आपका रैखिक समीकरण की बात कीजिएगा तो इसको जब भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो आपको द्विघात बन जाएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका रैखिक समीकरण है, जबकि ये भी 1 वाला दिख रहा है, लेकिन जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका x² में आ जाएगा, जो कि आपका रैखिक समीकरण नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, k का मान प्राप्त कर लेते हैं।
कहा गया के किस मान के रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, इतना इतना का एकमात्र हल x बराबर 1 है, y बराबर -1 है। तो जिस समीकरण में k दिख रहा है ना, उसी में हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है k, आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, तो लिखिए 2 का 2, k का k, और x का वैल्यू आपको पता चल गया, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 1 प्लस 7 इंटू y का वैल्यू -1 है, माइनस में 5 इक्वल में कितना आपका 0। सॉल्व कर लीजिए, गुना कीजिए तो 2k हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 हो जाएगा, -5 बराबर 0। अब हो जाएगा 2k इक्वल, उस पर भेजेगा तो माइनस प्लस में 12 हो जाएगा, प्लस में 12 कट हो जाएगा 6, 7 5 12 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22वां में क्या कहता है उसको समझ लीजिए। 22 में कहा गया समीकरण दिए गए हैं और फिर कहा गया कि इसका हल बताना है, इसमें से कौन होगा, x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। आप सबको ये बनाने आता ही होगा, ठीक है। आप निकालिएगा x का मान और y का मान, ठीक है। तो x का मान और y का मान निकालिएगा तो हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है आपका। तो ये जो होने वाला है, x का मान 2 रखेंगे अगर हम, y का मान 1 रखेंगे, तो ये अब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब कहिएगा कि सर कैसे आप कर दिए डायरेक्ट, तो हम क्या कर रहे हैं कि पूरा को सॉल्व करने पर 0 होना चाहिए। तो x का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2, और y का वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 1 2, 0 हो गया। चलिए यहाँ भी डालेंगे x बराबर 2, तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, और 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 पूरा जाएगा। आंसर ये होगा। आप पहले समीकरण 1 का समीकरण 2 करके निकाल लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है वही इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, तो क्लास को जो आप तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिए सब स्टूडेंट। चलिए अब देख लेते हैं 23 नंबर। बस ज़्यादा लंबा क्लास होगा नहीं, बस आपका क्लास इंड ही होने वाला समझिए। तो 23 नंबर में कहा गया यहाँ पे इस समीकरण के हल दिए गए हैं, यानी कि ये आपको x का मान है, ये वाला आपका y का मान है। तो कहा गया आपका k का मान क्या हो। ये चलिए देखिए 10 गुना, और ये किसका मान होगा, पहला k -1 तो x का मान होगा, चूंकि पहले x लाता था 2k -1, ठीक है। और फिर -9 समीकरण में डाल रहे हैं मान, अब गुना y का वैल्यू कितना k है, अब कितना आपका 12। अब सॉल्व कर लो इसको, 10 गुना 20k माइनस में हो जाएगा 10 -9k बराबर 20। अब देखिए 20k में से 9k घटाएगा तो कितना चाहिए आपका 11k, 10 को उस पर भेजिएगा, 10 को उस पर भेजिएगा तो हो जाएगा आपका 22। कितना हो जाएगा 22, 11 दूना 22, 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा आपका। ठीक है, ये आपको पूरा x का मान है, बाद वाला y का मान है, यहाँ डाल देंगे, सबका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर वैसे ही क्वेश्चन पूछा हल कैसा होगा, आलेख कैसा होगा, वही उसी आधार पे प्रश्न पूछा है। क्या करने वाले हैं, a1/a2 कर लो। a1 का वैल्यू 1 है, a2 का मान कितना होगा 3 है, बराबर 2 बटा कितना होगा आपका 12 हो जाएगा। काट के देखिए 1/6 पूर रहा है, पहले ही बराबर नहीं है, पहले ही बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे इसका एक हल होगा। क्या पूछा गया, एकल हल होगा, एक से अधिक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एकल हल। एकल हल मतलब एक हल, ठीक है। आलेख पूछता आपका प्रतिच्छेदी हो जाता। 25 में क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, वही समीकरण 1 का समीकरण 2 करके, और x y का मान जो आएगा वो आंसर कर लीजिएगा खुद से आप अपना। चलिए यहाँ पे विरोधी समीकरण का आलेख कैसा होता है, विरोधी समीकरण का हल कैसा होता है ये बताना है। देखिए एक होता है विरोधी, एक होता है अविरोधी, एक होता है आश्रित। तो आपको विरोधी समीकरण का होता है, इसमें एक भी नहीं, कोई हल नहीं होता। देखिएगा ध्यान से, ये आलेख बनता है समांतर, इसको कहते हैं हम लोग विरोधी। क्या बोलते हैं, विरोधी। इसको कहते हैं हम लोग अविरोधी, इसको कहते हैं हम लोग आश्रित। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 27 नंबर, 27 में कहा गया एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है, तो विरोधी समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है वो, विरोधी समीकरण कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं होगा वो विरोधी समीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पे समीकरण दिए गए हैं, मात्र एक समीकरण दिया गया है, x + y = 6 में कितने हल होंगे। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे अनंत हल कीजिएगा। कितना हल, अनंत हल, चूंकि जितनी बार x का मान रखेगा उतनी बार y का मान निकल के आएगा। 29 नंबर क्वेश्चन जैसे ही बनाया है वैसे बनाइए। ये होगा आपका x का मान, ये होगा आपका y का मान, रख दो यहाँ पे। तो 2 और यहाँ पे x के पे रखेंगे 4, तो कितना होगा 2 चौके 8, माइनस y के पे रखिएगा k, तो हो जाएगा 3
के इक्वल में 2, के का मान निकालना है, 8 को भेजिए उस पार तो -3 के इक्वल हो जाएगा -6, 2 में से ये वाला 8 घट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 आंसर इसका निकल के आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। 2 अंक वाले क्वेश्चन भी आते हैं, 2 अंकों वाली संख्या से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे 2 अंकों वाली संख्या के सूत्र दिए गए, इकाई का अंक x है, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चूंकि दहाई का अर्थ होता है 10 से गुना, इकाई का अर्थ होता है 1 से गुना, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 10y + x। इस तरह से और भी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। बस सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो भी क्वेश्चन बताई गई है बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। 30 नंबर क्वेश्चन तक बताएं और सब क्वेश्चन का आपका फॉर्मेट वैसे ही है। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक सब स्टूडेंट जरूर कर देंगे। जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार क्लास कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।